प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेहताब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ब्रीथ चैप्टर से एक प्रमेय 10.2 लिया हूँ, जो है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो इस चैप्टर में सारे सवाल जो है इसी प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहले देखिए, एक फिगर बनाना है। क्या कहता है किसी वृत्त, तो इसके पहले हम फिगर बना चुके हैं। तो मैंने एक वृत्त लिया, बनाया। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचे हैं। लिखा गया है कि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान है। तो हमने PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा जो है PA PB ये बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। माना कि COR एक वृत्त है जिनके बाहर एक बिंदु P है। जिनके बाहर एक बिंदु P है। बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है जो वृत्त को A तथा B बिंदु पर स्पर्श करती है। तो साबित करना है कि PA बराबर PB। यही चीज़ हम लोगों को साबित करना है, PA बराबर PB। अब चलिए यहाँ पर हम बनावट करते हैं। बनावट में हम क्या करते हैं, देखिए हमने फिगर में पहले ही लिख दिया। OA को मिलाया, OB को मिलाया और OP को मिलाया। ठीक है, हमने ये पहले बना दिया। OA को मिलाया, OB को मिलाया और OP को भी मिलाया। यही काम हम बनावट में किए हैं। तब लिखेंगे OA OB तथा OP को मिलाया। हो गया। अब हम चलते हैं प्रमाण में। देखिए प्रमाण में हम क्या पढ़े हैं, पहले एक थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। वो थ्योरम क्या कहता है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, जो पहले थ्योरम प्रूव किए हैं उसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इस चैप्टर में दो थ्योरम आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एक ये, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर OA जो है, हमने जो O को केंद्र, O क्या है? वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर जो लिखा हुआ O केंद्र है, R त्रिज्या है। COR जो लिखा गया है, एक माना कि COR एक वृत्त है जिसमें यहाँ OR का मतलब होता है O ओरिजिन मतलब केंद्र, R मन रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या R माने तो R के जगह पर यहाँ क्या OA है और ये OB है, यानी ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो अब देखिए कि ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श बिंदु है। हमने यहाँ पर लिखा है कि A तथा B जो है स्पर्श करती है वृत्त को। PA PB जो खींची गई है स्पर्श रेखा, ये
ए और बी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है इस जगह पर यहाँ 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए लंब हो जाएगा पी ए, ओ ए लंब हो जाएगा पी ए तथा ओ बी लंब किस पर हो जाएगा, पी बी पर। तो जब यहाँ पर लंब होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओ ए पी काट देते हैं इसको, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। जब ये ओ ए लंब पी है तथा इधर से बनेगा ये ओ बी, जब लंब पी बी होगा तो कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस दोनों त्रिभुज को किसको, ओ ए पी और ओ बी पी को सर्वांगसम दिखाना है। यदि हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देते हैं तो ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज को ढक देगा और इसका ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लेते हैं अब त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहला तो हमने क्या देखा कि ओ ए पी कोण बराबर ओ बी पी और बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों है तो ऊपर में लिख दी है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब देखिए दोनों का एक एक चीज़ क्या बराबर है, ओ पी बराबर ओ पी बराबर ओ पी। ये क्यों बराबर है तो ये उभयनिष्ठ है। ये क्यों बराबर है तो ये उभयनिष्ठ है। उसके बाद देखिए ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ बी। ये क्यों बराबर है तो एक ही वृत्त की, हम लोग वृत्त चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वृत्त के जब डिफिनेशन में पढ़ रहे हैं, वृत्त के अध्याय में पढ़े हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी एक वृत्त में कितनों अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं और सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक वृत्त में कितनों त्रिज्या खींचे जाएंगे, सारे त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ ए और ओ बी जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी वापस में बराबर होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वंगसमता प्रतिबंध लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो OP है यहाँ पर ये 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ये दोनों कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो इसका सामने का भुजा OP है, ये कर्ण है। इस त्रिभुज का ये कोण 90 है तो इसका सामने का भुजा ये है, ये कर्ण है। यानी कि OP और OP उभयनिष्ठ भी है और ये कर्ण का भी काम करता है। किसका काम करता है, कर्ण का। तो यहाँ पर RHS सर्वंगसमता प्रतिबंध लगेगा। RHS सर्वंगसमता प्रतिबंध क्या होता है, आपको याद होगा कि यदि दो त्रिभुज के, यानी दो समकोण त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो, दो समकोण त्रिभुज है या तो दो त्रिभुज के कोण 90 हो, उसमें से एक R का मतलब राइट 90 और H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण भी बराबर हो। तो देखिए दोनों त्रिभुज का कर्ण भी बराबर और कोई एक भुजा बराबर, चाहे लंब हो या आधार हो। तो इसका ये कौन सा भुजा है, लंब है। ये कौन सा भुजा है, लंब है। 90 डिग्री यहाँ पर कौन बना हुआ है, ये लंब भुजा है, तो ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से, RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, तो इस त्रिभुज को जब इस त्रिभुज पर चढ़ा देंगे, लदा देंगे, तब जरा उभयनिष्ठ संगत भुजा को देखिए कि इस भुजा का संगत तो ये हो गया, OA का संगत OB है, ठीक है, और OP का तो OP ही हो गया। तो इसका तीसरा भुजा क्या बचा, इस त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या बचा, PA। इस त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या बचा, PB। तो अब ये PA किस भुजा को ढकेगा, तो PB भुजा को। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर चढ़ा देंगे, लदा देंगे, तो ये भुजा इस भुजा को पूरी तरह से ढक लेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। इसी को यदि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं CPCT। इतना यदि आप बात नहीं लिखिएगा तो केवल इधर बगल में लिख दीजिएगा CPCT। तो यानी CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और उसका हिंदी यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, इसलिए PA बराबर क्या हो गया PB, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव्ड होता है। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा, समझ में आया थ्योरम, तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत से थ्योरम को प्रूव करना होता है, काफ़ी मेहनत से ये हिसाब बनता है, इसलिए एक बार लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और यदि कोई परेशानी हो, कोई ऐसा सवाल हो जो नहीं बनता हो, तो कमेंट बॉक्स में उसे निश्चित लिख के भेजें। मैं वादा करता हूँ कि उसे अवश्य बना के चैनल पर डालूँगा। जय हिंद, जय भारत।